नमस्कार दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश सार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों यह नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सर्किल इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो डाकिया का काम होता है, जो दोस्तों उसका डाक पोस्ट का काम है, परंतु ये डाकिया का वो काम नहीं है और ड्राइवर से जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। डाकिया कार्य होता है कि भाई जिस गांव में जाती है डाक वहां से पहुंचाना होता है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से निकल कर है कार स्टाफ ड्राइवर। अब दोस्तों इसमें काफ़ी वैकेंसी हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, जिन्हें मेरे प्यारे मित्रों ने बढ़ना है। एक तो होम गार्ड और सिविलियंस जो है उनके लिए अच्छी वैकेंसी है और अदर के लिए भी अच्छी वैकेंसी है परंतु दोस्तों अहमियत पहले उनको दी जा रही है। इसके अंदर नोटिफिकेशन अंदर यह ग्रुप सी के अनुसार निकल कर आई है। अब इसके ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड है। इसमें पेमेंट कितना मिलेगा? लेवल सेकंड के अनुसार 19,900 से 63,200 रुपये। इतनी ज़्यादा मेहनती वाला काम नहीं है आराम से जो भी मेरे प्यारे मित्र इनमें सेलेक्ट होंगे वो अच्छी खासी नौकरी है। अब इसमें रूल पार्ट ए ऑफ शेड्यूल CCS रिवर्स पे में 2016 एम्बेसली अलाउंस में बाउंस से 20,200 रुपये पे ब्रेड फर्स्ट ग्रेड पेपर 1900 अंडर पर रिविस स्केल है। 19,900 से इसकी पेमेंट है और 63,200 के बीच में अंदर आपको पेमेंट मिलेगी और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा उस हिसाब से पेमेंट भी बढ़ती जाएगी अब इसमें कितनी कहाँ पर वैकेंसी दे रखी है अब इसमें आगरा ओगली ये नाम भी ऐसे अटपटे हैं। बुलंदशहर, इटान, इटावा, झांसी, मणिपुरी, मथुराई और आगरा, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, बरेली, बिंजौर, बुंदान, बागहोत, हरदी, खेरी, मिरुति, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, फिर सहारनपुर, आजमगढ़, बसराची, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बांदादीन, फतेहगढ़, MMS कानपुर, अयोध्या, बारानकी, लखनऊ, रेवाड़ी, सीतापुरा, बल्ली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद सर्किल ऑफिस में। अब इसमें टोटल वैकेंसी आई है 78। सबसे बेस्ट तो इसमें प्लस पॉइंट ये है, जो मेरे प्यारे मित्र ड्राइवर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनका मेथड आएगा 30 नंबर का रीजनिंग मैथ और 20 नंबर की जो हमारा जीके होगा वो आएगा 80 नंबर का होगा। 20 नंबर का जो ट्रेड के अंदर जो भी ड्राइवरिंग के बारे में रिवर्स आगे गेयर वेयर क्लच वगैरह का पूछेंगे। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है ज़्यादातर अब इसमें उम्र की बात है तो 18 से 27 साल तक दे रखी है, जिसमें OBC को 3 साल की, SC/ST को 5 साल की और सेंट्रल गवर्नमेंट को 40 साल की छूट दे रखी है जो एक्स सर्विसमैन के अलग से है अब प्रोटेक्शन पीरियड सेलेक्ट कैंडिडेट को ऑन पीरियड द 2 इयर्स एज पर रूल। इसमें क्या ही वैकेंसी होती है, इसमें 2 साल तक हमें अनुबंधित नहीं है और इसमें परमानेंट नहीं करते हैं। कहीं भी वैकेंसी में हम लगते हैं, लगभग हम राजस्थान की वैकेंसी में भी होता है तो ऐसे होता है भाई 2 साल तक स्थायी नहीं करते, वो कौन स्थायी तो हो जाता है परंतु इसमें हम जो भी प्रोफाइल होती है उनकी गवर्नमेंट की उसके अंदर छटते नहीं है अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आती है तो प्रोसेसिंग द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एंड लाइट हेवी मोटर। उसके पास हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए HMV। LMV तो होगा तभी HMV में जाएगा तभी फॉर्म लगा पाएगा। अब उसको नॉलेज होना चाहिए मोटर मैकेनिक का, जो मोटर में कोई डिफेक्ट हो और उसको सुधार सकता है अब एक्सपीरियंस लाइट एंड हेवी मोटर व्हीकल का लास्ट ऑफ द 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10वीं पास होना चाहिए रिगोजिंग बोर्ड से। अब इसमें देश के डैशबार्लिंग क्वालिफिकेशन 3 इयर्स सर्विस होम गार्ड एंड सिविल वॉलेंटर। अब इसमें जो भी फॉर्म भर सकता है इसमें होम गार्ड और सिविलियन वॉलेंटर। इसमें लगभग भाई क्वालिफिकेशन 3 इयर्स जो मेरे प्यारे मित्र हैं जो गार्ड और सिविलियन है उनके लिए अच्छी मौका है और शायद मेरे हिसाब से और किसी के लिए दे रखा नहीं। अब इसमें
दो स्टेज पर टेस्ट होगा दोस्तों। पहला स्टेज पर दोस्तों मैं आपको बता दिया, दूसरी स्टेज पर भी मैं आपको दोनों को बता दिया दोस्तों। अब दोस्तों इसमें पहले स्टेज में अगर जो पास होगा 40% अदर से होगा दोस्तों, ओबीसी का 37 से और SC ST का 33% से, ओबीसी एंड EWS दोस्तों। वही सेम दोस्तों सेकंड स्टेज में दे रखा है जो हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट होगा दोस्तों। अब दोस्तों इसमें नॉलेज क्या है दोस्तों, ये आपके सामने है दोस्तों। 20 नंबर का 1 ईच मार्क दोस्तों, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा दोस्तों। जनरल नॉलेज, करंट इवेंट, स्पोर्ट्स प्ले इंडिया, हिस्ट्री एंड कल्चर इंडिया, ज्योग्राफी इंडिया, इंडिया इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज हु इज हु ऑफ इंडिया दोस्तों। पार्ट सेकंड में होगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथ एबिलिटी, जो मैथ के अंदर हो गया, रीजनिंग के अंदर वो आएंगे दोस्तों। फिर दोस्तों थर्ड पार्ट में आएगा दोस्तों मैथ के सिंपल प्रॉब्लम ऐसे वगैरह। फिर दोस्तों आएगा अगले पार्ट में आएगा दोस्तों, तो अगले पार्ट के अंदर रोड सेशन के बारे में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों रोड सेशन के लिए व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल दोस्तों, ये 30 नंबर का आएगा। रोड सेशन के लिए रूल आ गए, एक्ट आ गए दोस्तों। व्हीकल का नॉलेज पार्ट्स होगा, लाइसेंस की ड्राइव मोटर व्हीकल का नॉलेज, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, इंश्योरेंस, ऑफेंस, पेनल्टी एंड प्रोड्यूस, जनरल नॉलेज रिलेटेड टोल किट, सिक्योरिटी ऑफ मेंटेनेंस, एक्सीडेंट क्लेम, GPS रिलेटेड दोस्तों ये आएंगे। फिर दोस्तों अगले में अगर सेकंड स्टेज में देख रहे हैं, आइडेंटिफाई डिफेक्ट, जो हमें गाड़ी में डिफेक्ट होते हैं, केयरिंग ऑफ मिनर रिपेयर दोस्तों, जो शीशा होता है उनके लिए, चेंज ऑफ व्हीकल के दोस्तों, चेंज कौन से व्हीकल में होते हैं, इन्फेंट द व्हील क्रेटी व्हील। अब दोस्तों अगला आता है सेकंड पार्ट, इसमें भी 2 पार्ट होंगे 10-10 नंबर के सेकंड स्टेज में। अब दोस्तों सेकंड स्टेज में आता है स्पीड और गियर, मतलब जो गियर का और स्पीड का मतलब पूछेंगे, और दोस्तों क्लच पेडल और एक्सीलेटर पेडल की, कंट्रोल व्हील की, स्टीयरिंग दोस्तों, कंट्रोल कैसे होता है स्टीयरिंग उसके बारे में, और रिवर्सिंग जो पीछे की ओर कैसे जाता है दोस्तों, बैक नहीं रिवर्स, बैक नहीं होता है दोस्तों, बैक तो पीछे हो गया। अब दोस्तों इसमें सिलेक्शन होता है दोस्तों कैंडिडेट का, क्वालिफाई स्टेक फर्स्ट स्टेक सेकंड के अनुसार। फिर दोस्तों कैंडिडेट का स्टेक सेकंड के क्लियर होना, प्रिपेयर द ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट दोस्तों, अगर सेकंड क्लियर करते हो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है दोस्तों। फिर दोस्तों फाइनल मेरिट के बाद में क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट को हैव प्रिपेयर द टोटल मार्क एंड सिक्योर्ड द कैंडिडेट बूथ द स्टेज एग्जामिनेशन। फिर दोस्तों उसमें एग्जामिनेशन स्टेज पूरा कंप्लीट कर लिया दोस्तों। फिर दोस्तों उसका मेडिकल की इसके अंदर दे नहीं रखी है दोस्तों। फिर एक मिनट दोस्तों, इसके अंदर सेलेक्ट होगा दोस्तों उसको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे रखी है उसमें, और दोस्तों मेडिकल की कोई डिटेल दे नहीं रखी है। तो है दोस्तों आपका दोस्तों इसमें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो यू आर इंटर द कंट्रोलर द मैरिज ऑफ द रिस्पॉन्सिव यू सोफ यू लिविंग दोस्तों, कुछ भी जो शादी वगैरह जो कुछ भी है कोई केस वेस है इसमें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं जिसको केस वेस है दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ द रिवर्स द राइट ऑफ द कैंसिल द रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग विदाउट अगेंस्ट द रीजन दोस्तों, डिपार्टमेंट इस भर्ती को कैंसिल भी कर सकता है बिना रीजन बताए आपको। नेचुरल ऑफ द वर्किंग दोस्तों, ड्राइवर हैव द ड्राइव हेवी लाइट कमर्शियल व्हीकल द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट मेल कैश ETC डिपार्टमेंट पोस्टल द पैसेंजर व्हीकल लाइक कार इंस्पेक्ट व्हीकल जीप ETC दे ड्राइवर ट्रांसफर एट एनी प्लेस उत्तर प्रदेश सर्किल विल कंपेरिजन द इंटर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से दोस्तों, उत्तर प्रदेश से कहीं पे भी आपको किसी व्हीकल को चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी मेरे को ट्रक दे दिया वो दे दिया वो दे दिया वो नहीं है दोस्तों। स्पेशल इंट्रोडक्शन कैंडिडेट दोस्तों, अब दोस्तों इसमें वही दे रखा है स्पीड पोस्ट का, रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट कैसे करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं वो हमको लगाना है, जो अच्छी खासी हैं दोस्तों सभी देख पहले है डेथ सर्टिफिकेट, मतलब 10th की हम मार्कशीट लगा सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। फिर दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस, हेवी मोटर और लाइट मोटर, मतलब हेवी मोटर हो गया दोस्तों, हेवी का एक्सपीरियंस मांगा है। फिर 10th मांगा है, मतलब दोस्तों जिसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है तो दोस्तों 10 की लगा सकता है, कास्ट का जो जिस कास्ट से बिलोंग करता है उस कास्ट का। फिर दोस्तों एक्सपीरियंस आता है दोस्तों, इसमें एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ ये दे रखी है कि भाई एक्सपीरियंस होमगार्ड एंड सिविलियन के लिए वैकेंसी निकाली है दोस्तों, इससे यह लगता है। अब दोस्तों सेल्फ कलर पासपोर्ट जो फोटो थे वो, और दोस्तों 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर फेवर द मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर एप्लीकेशन फीस पर दोस्तों। अब दोस्तों इसको अप्लाई फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पोस्ट द ड्राइवर सर्किल
एड्रेस टू। दोस्तों ये ऊपर लिखना पड़ता है जो हमें लिफाफे के अंदर। और दोस्तों मैनेजर GRA मेल मोटर सर्विस कानपुर GPO कंपाउंड कानपुर 208-001 उत्तर प्रदेश से दोस्तों। अब दोस्तों इसको लास्ट डेट कब है? दोस्तों इसकी 16/2/2024 लास्ट डेट है, परंतु दोस्तों आप अगर इसका फॉर्म लगा रहे हो तो दोस्तों इसकी लास्ट डेट 10/02/2024 ही मानो कि तब तक हम पोस्टल ऑर्डर कर चुके होंगे। अन्यथा दोस्तों आपका स्पीड पोस्ट भी कर दोगे तो पता नहीं कि संडे आ जाए, शनिवार आ जाए, छुट्टी हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो जाए दोस्तों, नहीं पहुँच पाएगा तो दोस्तों 10 तारीख ही मानो। तो दोस्तों बने रहे राकेश सर यूट्यूब चैनल में, आपका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।